एंड नाउ वी टॉक अबाउट आइन। क्या आइन क्या होता है? अभी तक जो हमारी बहस हुई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने देखा एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। आइसोटोप्स में हमने देखा कि एक एटम जो है उसकी नेचर जो है न्यूट्रॉन के बदलने से नेचर ऑफ एटम नहीं बदलती। प्रोटॉन शुड बी द सेम, प्रोटॉन के ऊपर नेचर ऑफ एटम डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एटम में फर्क हो सकते हैं। आइन क्या है? दिस इज एन एटम, कोई भी एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज आइन। अब एटम के ऊपर चार्ज आता क्यों है, इसके लिए आपको दो रूल्स देखने पड़ेंगे। वन रूल, फर्स्ट रूल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल, बल्कि फर्स्ट को आप डुप्लेट रूल और दूसरे को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये दोनों रूल्स आप समझिए। डुप्लेट रूल का क्या मतलब है कि अगर किसी एटम का एक ही शेल है, इट हैज गॉट ओनली वन शेल, लाइक हाइड्रोजन की आप एग्जांपल ले लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे वन प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। सो फॉर एन एटम विच हैज ओनली वन शेल, और जाहिरी बात है अगर उसमें एक ही शेल है तो दैट वुड बी द लास्ट शेल, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इफ इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, तो इट वुड बिकम स्टेबल। जैसे कि नोबल गैस जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हीलियम इज अ नोबल गैस, ग्रुप 8 की गैसेस को हम नोबल गैसेस कहते हैं। इसका 2 and 4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज स्टेबल। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर पहले शेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं, सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज कि डुप्लेट हैज बीन कंप्लीट। सो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट, तो ये स्टेबल नहीं है। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये है कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में, इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 12 न्यूट्रॉन्स। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, and last shell will have 1 electron since it has 11 electrons. So having 8 electrons in any last shell, not the first one. अगर first one वाला last नहीं है तो 2 में 8 आ जाएं, थर्ड में 8 आ जाएं, फोर्थ में 8 आ जाएं या फिफ्थ में 8 आ जाएं। So having 8 electrons in the last shell would make octet, हम बोलेंगे कि complete हो गया। तो octet complete होने से the atom would become stable, वो atom भी stable हो जाता है। दिस रूल हैज कम आउट फ्रॉम नोबल गैसेस से हमें पता चला है। जैसे आप नियोन की एग्जांपल ले लीजिए, 10, 20। तो इसमें पहले शेल में दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल हैज 2 एंड द सेकंड शेल विच इज द लास्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज द स्टेबल एलिमेंट। सो ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है कि किसी भी एटम का आखिरी शेल अगर पहला आखिरी नहीं है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अगर उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। तो देन दैट एटम वुड ट्राई टू मेक इट्स शेल स्टेबल। तो वो क्या करेगा? वो 2 काम करेगा। आइदर इट वुड गिव इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे कि सोडियम में है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी दूसरे एटम को, तो नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर नहीं रहेगा। उससे क्या होगा कि पहले कितने थे प्रोटॉन? 11 थे सोडियम में, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। तो 11 नेगेटिव चार्ज था, 11 पॉजिटिव चार्ज था, द चार्ज वाज इक्वल। फर्क क्या पड़ा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इस सोडियम ने, तो लास्ट वाला शेल हैज बीन फिनिश्ड, आखिरी शेल खत्म हो गया।
Now it has 8 electrons in the last shell, which is the stable electronic configuration. So sodium would have ability to give electron. लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 लेस हो जाता है. सो हम बोलेंगे कि इस एटम के ऊपर नाउ अ चार्ज कम्स विच इज +1 या 1 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है. तो इस एटम को अब हम आइन कहते हैं. सो आइन इज एन एटम विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है. जब लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, एक लूज करेगा तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज आइन. तो अब दूसरी मिसाल में मैं आपको बताता हूं, लाइक क्लोरीन की एग्जाम्पल अगर आप ले लें, 1735.5. फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 8, थर्ड शेल में 7, 2 इन फर्स्ट शेल, 8 इन सेकेंड शेल एंड 7 इन लास्ट शेल. अब देखिए इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर इसके आखिरी शेल में 8 हो जाएंगे, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले. सो इट्स इजियर टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज व्हाई इट वुड एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, लाइक सोडियम लाइक कोई एटम है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. इसके एक्सेप्ट करने से फर्क क्या पड़ा? इनिशियली देयर वर 17 पॉजिटिव चार्ज और 17 ही नेगेटिव चार्ज था, बिकॉज देयर वर 17 इलेक्ट्रॉन. अब एक इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया, तो 1 चार्ज है पॉजिटिव जो है वो ज्यादा हो गया. उससे क्या हुआ कि क्लोरीन व्हेन एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन तो इट विड हैव नाउ 1 माइनस चार्ज. सो दिस इज कॉल्ड एज आइन. आप इसे आइन कहेंगे. दिस इज कॉल्ड एज आइन. सो एटम इलेक्ट्रॉन दे दे तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव आइन, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम नेगेटिव आइन कहते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइन्स की. आइन्स को 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे पॉजिटिव आइन कहते हैं. द अदर नेम फॉर द पॉजिटिव आइन इज ऑल्सो केटाइन भी कहते हैं. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में एक या एक से ज्यादा ऐड होते हैं तो इट बिकम्स नेगेटिव आइन. एंड द अदर नेम फॉर नेगेटिव आइन्स इज ऑल्सो एनाइन्स भी हम कहते हैं इनको. अब फर्दर केटाइन्स की 3 टाइप्स में आप डिवाइड कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे हैव लॉस्ट. इफ दे हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो दे वुड गेट 1 पॉजिटिव चार्ज, एंड द केटाइन विल बी कॉल्ड एज मोनोवेलेंट. 2 electrons are lost by them, bivalent cation. And if they have lost 3 electrons, so they will be called as trivalent cation. Similarly, anions are of 3 types. इनकी भी 3 किस्में कर देंगे आप. Monovalent, if they have added 1 electron, 1 minus, they have taken 2 electron, 2 minus. Bivalent and trivalent if they have taken 3 electrons. अब पता कैसे चलेगा जी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने एक्सेप्ट करने हैं? तो ये आपको देखना पड़ेगा उनका ग्रुप नंबर.